जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, पहले ही दिन से वो आपत्ति कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि परिसीमन ठीक नहीं किया जा रहा, जबकि परिसीमन आयोग जिसका गठन किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इस सार्वजनिक करने के साथ ही उसने बता दिया है, जिसकी पहले से उम्मीद थी, कि अब जम्मू कश्मीर में 83 से बढ़कर विधानसभा की सीटें 90 हो जाएंगी। और इसमें यह भी बता दें कि 90 के अलावा 24 सीटें पीओके की होंगी, यानी जम्मू कश्मीर, अगर पूरे कश्मीर जम्मू की बात करें विधानसभा सीटों की तो उनकी संख्या 114 है। और इसमें 114 में आपको बताएं, जो जम्मू संभाग है उसमें 43 यानी 43 सीटें हैं और कश्मीर रीजन जो है उसमें 47 सीटें हैं। तो आप देखेंगे लगभग बराबर बराबर डिवाइडेशन किया गया है। जो पहले असंतुलन था उस असंतुलन को ठीक किया गया है। जो फारूक अब्दुल्ला का टाइम था 1990 में जो परिसीमन किया गया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपत्ति दर्ज कराती रही है कि यह परिसीमन ठीक नहीं है। इसमें जम्मू जो रीजन है उसको कम सीटें दी गई, कश्मीर रीजन को ज्यादा सीटें दी गई और दिमाग में सोच पक्की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि यदि जम्मू रीजन को ज्यादा सीट दी गई तो उनकी सरकार बनने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो जम्मू है वहां हिंदू बहुल एरिया हैं। यह सोच रखते हुए एक षड्यंत्र के तहत ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ये फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने 1990 में जो परिसीमन कराया था उसमें 83 सीटें थी और उस 83 में भी जम्मू रीजन को कम, ज्यादातर कश्मीर रीजन को दी गई, इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो केंद्र सरकार मोदी सरकार की एक प्राथमिकता थी, धारा 370 हटाने के बाद इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक धारा 370 लगी हुई थी, जम्मू हो या कश्मीर या तो हो लद्दाख, वहां एससी एसटी ओबीसी ये आरक्षण लागू नहीं था, इनको लाभ नहीं दिया जा रहा था, चाहे राजनीति हो चाहे सरकारी नौकरी हो। काम लेंगे लेकिन इनको राजनीति में भाग नहीं लेने देंगे। यह एक षड्यंत्र चल रहा था केंद्र के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी उनके साथ मिलकर। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई, उन्होंने ये विचार किया, धारा 370 हटाई और उसके साथ ही परिसीमन आयोग को जो आदेश दिए गए, इस परिसीमन आयोग के आदेश के बाद आपको बताएं कि ये जो है मार्च 2020 में आदेश दिए गए थे और उनको कहा गया था कि मार्च 2022 तक आप रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और उन्होंने कहा कि ये सब जो है अब जो किया गया है इसके अनुसार यहां आपको बताएं कुल सीटें, जैसा मैंने कहा 90, 24 सीटें पीओके की, जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में 43 सीट, कश्मीर में 47 सीट और इसमें शेड्यूल कास्ट एससी को 7 सीटें उसकी रिजर्व की गई हैं, एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5 रहेगी उनकी संख्या और वो सभी के सभी सामान्य कैटेगरी की रहेगी, यानी उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था ये परिसीमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है सबमिट की है उसमें बताया गया है। लेकिन अब इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर जहां अभी तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ये सवाल उठा रहे थे, अब इसको लेकर जब इनकी कोई चाल नहीं चली, चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है और यह माना जा रहा था कि अगस्त महीने के बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डलवाई गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने 1990 में जो परिसीमन किया था वो असंतुलित था, उसको लेकर हमारा ऑब्जेक्शन था, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। और अब जो परिसीमन हुआ है इसको लेकर जबकि बाकी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है, सारे लोग इससे संतुष्ट हैं, अब इसको रोकने के लिए किसी तरह इस चुनाव को रोका जाए, परिसीमन को रोका जाए। अभी जो है जनगणना का आधार बनाया जाए कि साहब जनगणना कराइए, फिर वो कानून का हवाला दे रहे हैं कि साहब 1990 में तो अभी परिसीमन हुआ ही है, फिर आप दोबारा क्यों करवा रहे हो, 1990 में हुआ है, इसके अकॉर्डिंग से तो अब 26 में होगा।
2026 में दूसरा परिसीमन होगा जो हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन ये लोग जो आज ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि आपने 1990 में जो परिसीमन कराया था वो तो गलत कराया था, उसमें तो आपने पक्षपात किया था। धारा 370 लगी हुई थी। धारा 370 के तहत लगने के कारण एससी और एसटी को उसमें जगह ही नहीं थी। आपने परिसीमन किया, आपने चुनाव कराए, कभी उन लोगों को न्याय दिया ही नहीं जिनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जगह दी गई है। तो आपने एक वर्ग के साथ अन्याय किया, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हो? 1990 का परिसीमन बेमानी है, क्योंकि जब तक कोई चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, जिनको हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया है, उनको अगर उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, तब तक न्याय कैसा? सवाल यही है। और धारा 370 जब हटी है, उसके बाद आजादी मिली है उन लोगों को जो वहां बरसों से रह रहे थे, जो वहां बरसों से लोगों की सेवा कर रहे थे। अब उनके बच्चे नौकरियों में लग रहे हैं, अब वो राजनीति में आ रहे हैं, अब उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सब रोकने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हुआ है। अब इनको लग रहा है कि अगर तुम खुलकर बोलोगे कि ये सीटें क्यों दी जा रही हैं एससी एसटी को, तो हिंदू विरोध में हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी का आरक्षण जो है वो हिंदू वर्ग से मिलता है। इसको लेकर इन्होंने चालाकी दिमाग में आई है और अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अड़ंगा अटकाएं, चुनाव को रोकें, परिसीमन पर सवाल उठाएं, परिसीमन दोबारा कराएं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कानून के जानकारों का कहना है, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब इनको कुछ राहत मिलनी नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है वो किन स्थितियों में दिया गया है? जम्मू और कश्मीर की स्थिति, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर जिनकी वो हवाला सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन में दे रहे हैं, वो और जम्मू कश्मीर दोनों की स्थितियां अलग है। जो नागालैंड है या मणिपुर है या मिजोरम है, वहां जो परिसीमन कभी हुआ था उसका हवाला आप कोर्ट में ये कह रहे हो कि साहब वहां जो हुआ था वहां तो ऐसा हुआ था, जम्मू कश्मीर में 1990 में हो चुका है, ये कैसा? दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जो नागालैंड मिजोरम मणिपुर है जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दे रहे हैं, वहां एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, वहां उनके ऊपर रोक नहीं थी, वहां विशेष राज्य के दर्जे के तहत नौकरियां पर रोक नहीं थी, सब वर्ग के लोग नौकरी कर रहे थे। तो इसलिए दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। और जहां तक कानून के जानकारों का कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन इस पर ज्यादा बहस होनी नहीं है, क्योंकि दोनों की स्थितियां अलग हैं और परिसीमन आयोग की जो वर्तमान स्थिति है इसी को उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहाल रखेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो आपको बताएं, इसी में आपको जो एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं, हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन लोगों ने जो गुपकार गैंग जिसको कहते हैं, जिसमें और भी कई अलगाववादी दल भी मिले हुए हैं, ये गुपकार गैंग अभी तक बयानबाजी करके किसी तरह भड़काने की कोशिश लोगों को कर रहा था कि वो परिसीमन आयोग के नाम पर यहां लोगों को भड़काए और वो कहे कि कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार, ये तो परिसीमन ठीक नहीं है। लेकिन इन गुप्तार गैंग के लगातार बयानबाजी के बाद भी कश्मीर का एक भी बंदा इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने की पैसों से, लेकिन इनके साथ कोई फिजिकली लोग नहीं आए, इनको मोरल सपोर्ट किसी ने नहीं किया। और इस बीच में कश्मीर फाइल मूवी आ गई, उसने लोगों को जागृत कर दिया। अब लोगों को पता लग रहा है कि कितना अन्याय इन लोगों ने किया है, तो इनको मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अब इनको लगा कि तुम तो फ्रंट में आ नहीं सकते, तो अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये ला रहे हैं, अड़ंगा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में आपको बता रहा हूं कि जो कानून विदों का कहना है, जो संविधान के जानकार वकील हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस गुपकार गैंग को इस तरह से जो पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कोई राहत नहीं मिलेगी। और इसमें तय वक्त पर ही जो केंद्र सरकार का शेड्यूल है उसके अनुसार ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और एससी और एसटी वर्ग को पहली बार
चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा, उनका भी प्रतिनिधि यहां अब जीतेगा। और असली बौखलाहट केवल यह है कि जब ये जम्मू रीजन जो है, आपको बता दूं, इसमें जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो इस जम्मू रीजन में 37 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब वो बढ़कर के हो गई है 43। तो अब ये जब 43 सीटें बढ़ गई हैं, अब इसमें एसटी और एससी भी रहेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, ऐसा अनुमान है। और यही बौखलाहट गुपकार गैंग की है, जिसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस सारे प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। लेकिन जय अब इस मामले में सत्य की होगी, कानून के रास्ते से गुपकार गैंग को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। वंदे मातरम।